अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मंडी के हालात आपको दिखाने लगे हैं। लोग आज भी गिला करते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक उन्हें कुछ मिलता नहीं है। क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। खैर से आप आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। तो किधर आज सैरें हो रही हैं? सर शहर नहीं सर, सब्जी लेना है इसी। सैर नहीं की आपने? सैर किए बगैर सब्जी ले ली? सर सब्जी ला जब यही शहर के बराबर है। ये सवा शेर के मुताबिक सवा से है? बिल्कुल सैर नहीं सवा शेर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तो अपना ठीक हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सब सेट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो नहीं है अब तो? ओह ना यार, ये ना कहो। नहीं, महंगाई नहीं है। ओह, प्याज सस्ता हो गया, इसकी बहुत खुशी है ना? हाँ जी, इसकी खुशी है। टमाटर सस्ता हो गया, इसकी भी खुशी क्या है। रेट है जी आज का प्याज का? 175। 75 है। ये कहाँ से वापस आया? ये आया है तकरीबन 400 से वापस। 400 से वापस आया। हाँ जी, 430 तक गया था। हाँ जी, बिल्कुल। और आप सब ठीक है? तो ये अपना आज क्या पकाएंगे जाके? नहीं, आज साग बनाया है, उसको तड़का लगाना था तो कहते चला सब्जियां भी ले आए। साग शौक से खाते हैं? बहुत मकई की रोटी, साग, मक्खन के साथ। आगे आप भी खाएं। बिस्मिल्लाह। क्या बात है। मेरे जितने देखने वाले हैं उनका दिल कर रहा है आपकी तरफ पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाह। मोस्ट वेलकम। मोस्ट अच्छा, मोस्ट तो ये वीकली फिर साग तो मौसम जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, बस ये एंड वाला था। एंड वाला। एंड यहाँ ये भाईजान एसी चलवा लेते हैं कि साग पका दें। नहीं 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 नहीं। सर जून जुलाई में एसी चलवा के सॉरी एसी नहीं इस्तेमाल करना। आपने बिजली बहुत महंगी, सॉरी। पंखा चल जाए वही बहुत काफ़ी है। अब आगे तो सुनना फिर यूनिट बढ़ गए हैं, 7 रुपये यूनिट फिर बढ़ा रहे हैं। तो बाकी तो ठीक है चीज़ें सारी सिलसिला। सर अब क्या करें, गुजारा तो करना है ना सर, अब क्या करें। महंगी भी हो तो खाना तो है ना, लेनी तो है ना चीज़। महंगी भी है तो हम लोग 400 रुपये भी तो लिया है ना, प्याज खाया है ना। हाँ हाँ, रेगुलर लोग लेते रहे। फिर नहीं, कुछ लोगों ने हंडिया में प्याज डालना छोड़ दिया था। नहीं, वो कैसे पकती होगी हांडी, हमें तो नहीं पता। हाँ, मजदूर लोगों ने ना बहुत, जो बेचारे। बात तो ये है ना, पहले गरीब आदमी 2 वक्त का खाना अच्छा खाता था, अब 1 वक्त का उसके लिए मुश्किल हो गया है। मुल्क हमारा सुनने में आ रहा है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्या करेंगे। आप साग खाएं आराम से, कुछ नहीं हो रहा। सर वो कल एक अलामा साहब का बयान सुना था, उन्होंने कहा था 400 बंदे जो है ना वो हम 12 करोड़ अवाम नहीं संभाल सके। 400 बंदे, 12 करोड़ अवाम। हमारा एक घर है जो इसको खा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं खा रहा इसको। अभी इसकी टी बनेगा। ठीक है सर, ऐसा ही है ना। एडिटिंग तो आपने जाके करनी ही है। नहीं, एडिटिंग नहीं, वो आप देखें किसी के बारे में भी कोई ऐसे रिमार्क्स जो सुनने वाले को उसके दिल पे दिखे ना, पत्थर की तरह लगे। 400 बंदे जो MP MNA की शक्ल में है, वो हमसे नहीं संभाले जा रहे 12 करोड़ आवाम से। नहीं, ये ही प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है सर, बाहर से कोई नहीं है, ये घर वाले खा रहे हैं, इस घर को घर वाले खा रहे ये हैं। असल में हिस्टोरिकल डिबेट हो जानी है, ये बड़ी लंबी चौड़ी। बहुत लंबी चौड़ी। आपका साग जो है ना 2-3 घंटे लेट हो जाएगा। नहीं कोई मसला नहीं। नहीं, जब इधर खड़े रहेंगे डिबेट करते रहेंगे तो साग कैसे खाएंगे फिर? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक आप यू। अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपका। और आप आराम से। फिक्र हुई थी, लेकिन मैंने इनसे भी कहा था, मैंने कहा फहद भाई का आपने इंटरव्यू देखा है, ऐसे ऐसे घर में हुआ है। कहते कोई नहीं, अल्लाह की सपोर्ट, सब ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया, बस आपकी दुआओं की जरूरत दुआओं में है। याद आप रखें। खुश रखें, खुश रहें, साग खाते रहें इसी तरह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको खिलाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हजरत साहब किधर चले गए आप? हमसे इतनी दूर क्यों चले गए? ये आप एक दूसरे में ना मार दीजिएगा गाड़ियाँ। मिर्ज़ा साहब हैं बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन। ये मिर्ज़ा साहब तो हम भी मिर्ज़ा ही हैं, कोई बात नहीं। बस फिर मिर्ज़ा से मिर्ज़ा टकराएगा आज। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिर्ज़ा साहब किधर होते हैं आप? मैं शादबाग लाहौर में। काम सही है आपका? काम जैसे सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। तो क्या परेशानी क्या है? यही कि कारोबार लोग क्या करवाएं, चीज़ें महंगी हो गई हैं। जब किसी ने काम करवाना तो भाई यही कहते हैं जी सौदा महंगा हो गया, क्या करें। हर चीज़ महंगी हो गई है। आज कुछ ख़रीदा आपने? ख़रीदारी की है? अभी मैंने ये आलू और गोभी खरीदी है। तो ये इनमें कुछ सस्तापन आया या इनमें वही महंगे दाम? भाई पहले तो ये आलू 100 रुपये के दड़ी थे, आज 200 रुपये दड़ी दे रहे हैं, यानी डबल रेट हो गए हैं। वो क्या करें, वो भी गाँव से लाते हैं और किराया ज़्यादा बढ़ गया। आलू का रेट आप कह रहे हैं डबल हो गया? जी, हर चीज़ का रेट डबल हो गया। ये क्या कह रहे हैं? सही आलू का रेट 38 ऐसा ही मिले हैं इन्हें आलू 5। कल कह रहे हैं सस्ते थे।
नहीं कल 20 रुपए की 20 रुपए के किलो मिलते थे। बेसिकली 100 रुपए स्टोर के स्टार्ट हो गए ना, इस वजह से अब 1-2 हफ्ता पहले सस्ते थे। सही कह रहे हैं। 2 हफ्ते पहले सस्ते थे क्योंकि पेट्रोल कम था। पेट्रोल महंगा हो गया तो इनको किराए बढ़े तो इन्होंने इन पर ही डालने, कहाँ से डालने, घर से तो ही डालने ना। तो आप क्या है आपकी मसरूफियत आजकल क्या है? आप कोई जॉब शॉप कर रहे हैं या सुकून से? मैं वैसे कारपेंटर हूँ, काम मिल जाए तो कर लेता हूँ, नहीं मिले तो नहीं करता। तो बच्चे संभाल रहे हैं सारा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े सख्त मिजाज अब्बा हैं या? ये तो बच्चे जानते हैं ना, खुद भी पता होता है कि बंदा कभी किसी ने अपने आप को बुरा कहा है? आप ये बताएं, कभी किसी ने अपने आप को बुरा कहा है? नहीं, आप दबका मार के चीज़ें हैंडल करते हैं या मुस्कुरा के? यहाँ से पता चल जाएगा आप फ्री करते हैंडल क्या? दिया हुआ है बच्चों को, फ्री हैंडल है। अच्छा, आप जैसे चाहें जो करें। कभी बिछाया नहीं उन्हें कि इधर आओ ना ज़रा? नहीं, बिछवाने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उन्होंने जी, पास बिल्कुल, बैठ के कहना है कि अब्बा ये क्या आप इंशाल्लाह, मेरे साथ क्या करते रहे और उधर क्या बताते रहे। उनको पता है कि मेरा वालिद कभी झूठ नहीं बोला। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चे पढ़े हैं जी सारे? पढ़ाया उन्हें? एक बच्चा पढ़ा है, वो अपने दौर पे पढ़ा है, क्योंकि गुर्बत इतनी थी कि दूसरा बच्चा जो सबसे लायक था वो पढ़ा नहीं सका। तीसरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान, और पहले बच्चे ने MSc करके MPhil किया, और दरमियान वाला बच्चा उसको मैंने काम पे डाल दिया था। उसके सर्कल से हम घर का खर्चा चलाते रहे। छोटा हिफज करके FSc की, FEC की, बस वो भाग गया। फिर ये FSC वाले भी आपके हथे नहीं चढ़ा और आपने बिछाया नहीं उसे? ना, क्यों? प्यार से ही उसे कहा कि ठीक है पुत्र जो मर्जी कर? पढ़ा तालीम ही नहीं, हाँ, मतलब ऐसे ही मैंने कहा है। कुछ नहीं कहा उसे? कुछ नहीं कहा। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए उसके साथ? मुज़ाकरात कैसे? कोई मुकालमा नहीं हुआ? जब मैं खुद नहीं पढ़ूंगा मैं कैसे उसे नहीं, पढ़ाता? खुद नहीं पढ़े तो इसका मतलब है कि अब लाहौर भर के मोस्टली अब्बे जो हैं वो नहीं पढ़ सके थे, लेकिन उन्होंने औलादें पढ़ाई हैं। नहीं, औलादे पढ़ाई नहीं है, अल्लाह का करम होता है, खुद कोई पढ़ा सकता है। जब बच्चे को शौक होगा, बच्चे के पास वसाइल होंगे तो बच्चा पढ़ेगा ना। वालिद ने माहौल देना होता है। अगर वालिद बच्चे को रोटी नहीं दे सकता 2 वक्त की, मुकद्दर वो नहीं दे सकता, मुकद्दर नहीं दे सकता, तकदीर नहीं दे सकता, माहौल दे सकता है। जितनी महंगाई है, वो फिर उसकी सिलेक्शन है, वो क्या करे? माहौल तो दे सकता है ना। तो माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह दिया, तो हिफज किया है ना उसने। नहीं, मैं आपके माहौल को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो वो आपकी बात से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ माहौल वालिद ने देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तीनों नमाजी हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी खिदमत करते हैं? ज़ाहिर है मेरी खिदमत करते हैं तो घर का खर्चा डरते भी हैं आपसे? डर मैंने कभी दबका नहीं डाला, वो डर जाए तो उनकी नहीं, आपके मेहरबानी सामने मेहरबानी से डरते हैं? है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मेहरबानी से वो डर जाते हैं? उनकी मेहरबानी है, वो डर जाते हैं। तो आपका फिर दबका पूरा है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। दबका तो मैं डाल ही नहीं रहा, वो उनकी मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी की वो थर थर कांपना शुरू कर देते हैं? नहीं, अब्बा आ गया, कांपते नहीं है, कांपते नहीं है। हल्का फुल्का जुम्बिश होती है, अब वो आगे बस ठीक है। खामोशी छा जाती है घर में? घर में इतनी भी खामोशी नहीं चाहती जितनी थोड़ी बहुत हो जाती है। जितना आप कहना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। मुगल इतने भी जालिम नहीं थे, ये मुगलों का भी ये बोझा हुआ है जो अंग्रेजों ने हुकूमत की थी। मुगल इतने भी जालिम नहीं थे। ये अच्छा आपको पता है? ये अच्छा है। आपको पता है कि अंग्रेज कैसे आए थे? मुगलों की हुकूमत कैसे की थी, आपको ये ये पता है? प्रोड्यूसर मेरे जो है ना, जब इन्होंने आपको ऑन एयर करना है ना टीवी पे, कोई तो बात इन्होंने ऊपर लिखना है आपके जी, जी, आपकी इज्जत में कि मुगल इतने भी जालिम नहीं थे। नहीं, ये भी लिखेंगे कि मुगलों की वजह से ये हुकूमत गई थी, पाकिस्तान खोया, ये जब हिंदुस्तान खोया गया था। अच्छा, तो ये तो तारीख में चले जाएंगे। गोभी से और हट जाएंगे हम। कोई जो आदमी चीज़ें हम गोभी खरीद मत के डालो। लाए हैं, हाँ हम मैनेजमेंट जो है ये हाँ जी, आप इनसे मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी खड़ी है, ये तो आपकी मैनेजमेंट है। कंपनियाँ नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, ये ईस्ट इंडिया को। आप खुश रहते हैं, फिर खुश मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। आप इसी तरह खुश रहिए, आमीन, आमीन। अपना बड़ा ख्याल रखिए। आपकी सेहत तंदुरुस्ती ता आपको भी अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ता फरमाए। आमीन। बहुत और- बहुत आपका मुगल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये सूरत हाल है जी, यहाँ की मज़ीद हालात भी आपको दिखाने लगे। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, रेट लिस्ट पे मिला सब? रेट लिस्ट में ना देखी है ना मुझे पता है। मुझे कहा 180 रुपये 900 रुपये दड़ी है। क्या है ये प्याज? प्याज क्या रेट है जी प्याज का? 175 आज तक। 180। लेके आऊं। 180 5 ज़्यादा मिला है, लेकिन चलें आगे एक दो चीज़ें और चेक कर लेते हैं। और क्या है जी? ये आलू है, आलू 30 रुपये दड़ी है। आलू ठीक मिल गए? बहुत कम मिले हैं, प्राइस से भी कम मिले हैं रेट इस प्राइस। और क्या है जी? ये धनिया है, पुदीना है। बस ठीक है ये? हाँ माशाल्लाह ठीक है। कोई आपको लगता है कहीं कोई
नहीं कोई प्याज के 5 रुपए के अलावा पे अगर वो ये बिकें चाहेंगे तो वो कितने प्याज हैं आपके? 3 किलो। 15 रुपए वापस आने हैं। 15 रुपये 15 रुपए वापस आने हैं आपको। कहाँ से आएंगे? अभी यहाँ पे आएंगे। कहाँ से आते हैं? कोई नहीं आता। कहाँ से लिया प्याज? अभी आ जाएंगे। कहाँ से लिया? ले लें 15 रुपए लेके जाए। छोड़ो परे यार, सदका सकात दिया इनको। अच्छा अच्छा। और रेट लिस्ट चेक कर लिया करें, और रेड लिस्ट में कौन जाता है यार? कभी कभी चेक कर लिया करें। छोड़ो परे, समझे पैसे 15 रुपए किसी फकीर को दे दिए, ये भी फकीर ही है। गुस्से में। हाँ जी, क्या हाल है? क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मौलाना साहब कितने नूरानी हैं आप माशाल्लाह। सही है काम। अल्लाह का शुक्र है। इतना धनिया क्या करना है आपने? ये आलू, बेसन, कीमा, चिकन, मुझे लग रहा था कोई इस नानों तरह के की ऊपर। टेक्निक आप क्या करते हैं आप? तंदूर तंदूर तो नान लगाते हैं इस तरह के सारे कीमे वाले नान। सब लगता है। लाहौर के लोग बड़े दिल के कमज़ोर हैं, कीमे वाले नानों का आप जिक्र नहीं फरमाएं टीवी पे तो बिल्कुल लाहौर नहीं। वाले खाने पीने में बहुत आगे है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ बड़े मतलब नाजुक दिल वाले हैं। कीमे का जिक्र आपने ऑन एयर नहीं करना प्लीज़। क्या क्या डालते हैं कीमे वाले नान में ज़रा बताइए। कीमे वाले नान में सब कुछ डलता है। प्याज डलता है। कीमे में क्या क्या डालते हैं यार, ये प्याज- बताएं ना। प्याज, हरी मिर्चें और अदरक। दरअसल बात बढ़ जानी है, मेरा ख्याल है ये बात कंट्रोल रहनी नहीं है फिर। तो सही है काम आप। शुक्र है अल्लाह का। आप तो बड़े महंगे कर दिए होंगे नान आपने। कीमे वाला नान कितने का दे रहे हैं? बस हर चीज़ महंगा हो गया। अब कितने का नान है कीमे वाला? कीमे वाला ये बीफ कीमा है, बीफ का देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने का एक नान? 180 का भी है, 200 का भी है। 200। हाँ जी। 200 रुपये वाले नान में और 180 वाले में क्या फ़र्क है? बस कोई आता है कहता है यार थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, 2 से ले लो। अच्छा अगर तो कीमे की वो कहते क्वांटिटी अच्छी रखे ना, तो आप वो करके 200 रुपये आलू वाला है 250 रुपए का है, बेसन भी आलू वाला 50 50। तो ये कब से आप कारोबार कर रहे हैं ये वाला? ये तो 2011 से। अब तो आप अमीर आदमी हो गए होंगे, बड़े शदीद अमीर। आजकल तो सारे अमीर हो गए। हेलीकॉप्टर खरीदने के करीब होंगे। हाँ, ये हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ ना। अच्छा नहीं, अब ना कोई बात बनी नहीं अभी। कारोबार चल तो पड़ा है। कारोबार या पार्टनर ज़्यादा रख लिए आपने आजकल जो है ना, हालात थोड़े से नाजुक जा रहे हैं। कीमे के? नहीं वैसे ही सारे हम हालात। नान रोटी की बात कर रहा हूँ। नहीं बात समझ आई। नान इतना महंगा है तो आप तो बड़ा अच्छा फिर कमाते होंगे, फिर चीज़ें आपको भी तो महंगी आप मिलती हैं। देखो फाइन का क्या रेट है, वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा। तो यही चीज़ है ना। जब 3600 की बोरी थी ना फाइन की, तो उस टाइम उसमें बचत ज़्यादा था। हालांकि वो 4200 तक जब गई तो तब भी वारे में था, बाद में तो पकड़ा ही नहीं 3600 गया। की बोरी थी, 12 रुपए का नान था। अब इस टाइम जो अच्छा फाइन है वो 10,200, 10,300 का है। अब 30 का नान है? 25 नहीं वो कुछ एरियाज में मैंने पता किया 30 का मिल रहा है। नहीं, अभी 25 का ही है, 30 का भी नहीं हुआ। वो मेरा ख्याल फिर उन्होंने अपने तय कुछ कर दिया होगा। एक दो दोस्तों ने कंप्लेन किया कि यार 30 तक नान पहुंच गया। नहीं, अभी 25 रुपए रेट चल रहा है। चला जाएगा फिर। देखो हम तो कहते हैं कि अब माल सस्ता करो। आगे भी हमने एहतजाज किया था, 2 दफ़ा हमने एहतजाज किया तंदूर वालों ने। तो बाकी सब खरीद चुके हैं, सिर्फ धनिया रह गया था। आलू लेने हैं, आलू लेने हैं। और बीफ वगैरह कहाँ से खरीदते हैं? वो उधर से नज़दीक दुकान है। वहाँ से लेते हैं। जी जी, और रोज़ ही आ जाता है वो? 2 दिन बाद ही आता और है। ये घर में कौन आपको तैयार करके सारी चीज़ें देता है? इसके लिए एक लड़का रखा होता है, आपने वर्कर साथ रखा है? वो तैयार करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, तो क्या महंगाई के हालात और मुल्क के क्या हालात हैं आपकी नज़र में, क्या चल रहा है? बस आपके सामने है जो हालात चल रहे हैं। अब देखो ये ऐसे वक्त भी था कि 2 रुपए की भी रोटी थी, फिर 5 रुपए की, 8 रुपए की, अभी कई जगह पे 20 रुपए की भी रोटी दे रहे हैं। अब मज़दूर बंदा होगा हमारे आपकी तरह, कई ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि यार नहीं है, उधार कर लो या पैसे नहीं है, इस तरह के हालात बने हुए हैं। भाई धनिया किस तरह मिला है? ये 50 रुपए किलो। क्या रेट है भाई धनिया का? धनिया का रेट नहीं होता, लेकिन ये है कि मुनासिब है 50 रुपये किलो। अब रेट ही नहीं है तो आप कैसे मुनासिब से कहेंगे? चलो मुनासिब अंदाजन क्या होना चाहिए इसका रेट? किलो मिला है इन्हें 50 रुपये किलो, और 10 रुपये की एक गट्ठी मिलती है हमें। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੜੀ ਲਿਆ 200 ਦਾ 40 रुपए 40 का पड़ गया एक बार। ये ठीक है ये नहीं? हाँ जी, किसी वक्त में मतलब 40 रुपए की एक गट्ठी मिलती थी, आज 50 रुपये किलो मिल रहा है। तो इससे ये है कि तो ये धनिया तो खूब डलेगा जो उन्होंने बनाने हैं सामान जाके। हाँ, वो इनकी मर्ज़ी है कितनी क्वांटिटी डालते हैं कितनी नहीं डालते, वो तो फिर इन पे डिपेंड करता है ना कि ये क्वालिटी कैसी रखते हैं अपने नान की, चाहे वो बीफ वाला है चाहे वो तो ये कीमे वाले नान बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन हर बंदे का नान
इस कदर लजीज नहीं होता? देखो क्या बुनियादी वजह है? हमारा तो यही कोशिश होता है कि चीज़ सही दे, अगर हम सही चीज़ देंगे तो गाहक हमारा बढ़ेगा। नहीं, कैसे जो आप इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं उसके जो कीमे वाला जो तंदूर में जितना भी कीमा लगता है ना, वो चर्बी के बगैर ही लगता है। अच्छा, सबसे पहले शर्त है कि वो चर्बी के बगैर हो। अगर आप चर्बी डाल भी दोगे ना तो आपका नान ज़ाया होगा। तंदूर वाला नहीं कर सकता, गिर जाता है। गिर जाता है। वो ऑयल होता है ना, जब पकने पे आता है तो नीचे गिर जाता है। तंदूर वाले के लिए ना स्पेशल कीमा वो तैयार करते हैं कि बगैर चर्बी का हो। और क्या ज़रूरी हदायत है कीमे वाले नान जो लोग लगवाने जाते हैं तंदूरों पे, बस उनके लिए? जो लगवाने चाहते हैं उनको यही है कि चर्बी ना डाले बीच में, और जब कीमा बनाते हो उसमें थोड़ा सा बेसन डाल ले या अंडा डाल ले, फिर उनका नान भी ज़ाया नहीं होगा। अंडा या बेसन हाँ जी, दोनों भी डाल सकते हैं? दोनों भी डाल सकते हैं। अक्सर लोग लेके आते हैं ना घर से, किसी को नहीं भी पता होता, चर्बी वाला बना के ले आते हैं तो वो नुकसान हो जाता है उनका। तो बेसन वाले नान में वो तो आप हरी मिर्च पे ज़्यादा खेलते होंगे। प्याज ज़्यादा होते हैं, हरी मिर्चें ज़्यादा होती हैं, हाँ, ये ठीक बात, ये ठीक बात। क्योंकि यहाँ पे लाहौरी का आते करारा, तो जब मिर्चें नहीं होगी तो करारा नहीं नहीं, बनेगा। मैंने एक चीज़ और नोट किया कि यहाँ बारबेक्यू या बाकी चीज़ों में नमक बहुत लोग डाल देते हैं इसका नहीं पता। बिला वजह का। तो बारबेक्यू का करारा तो स्पाइसी तो समझ आता, लेकिन इतना ज़्यादा नमकीन नहीं समझ आता, ये क्या वजह? बारबेक्यू का नहीं पता, वो काम ही नहीं किया। चलें, आप खुश रहें। अल्लाह का थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बाजी का लाज जरा देखिए जी, साइकिल की सवारी, वेरी ग्रेट। अब तो सारा पाकिस्तान ही सोच रहा है साइकिल पे चला जाए वापस। बस सर क्या करें सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब सर। तो ये आपका बोझ ज़्यादा होगा, आप पहले टांग लें इसे, हैं? आप बोल रहे हैं सर? कहीं आप वजनी तो नहीं है मेरी वजह से? आप नहीं, कोई नहीं बजी सर। सब ठीक? क्या हालात हैं? सर हालात बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे बच्चे रोज़ा भी रख रहे हैं और माशाल्लाह कावे के साथ वो सुबह पराठा खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, समझ नहीं आती है। आज आते हैं तो 100 रुपये रेट है, कल आते हैं तो 120 रुपये रेट है। तो अभी ये यकीन करें, जब से प्याज महंगा हुआ है, झूठ बोलने वाली बात नहीं, ये पड़ा हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज आओ चीज़ 100 रुपये होती है, कल आओ चीज़ 200 रुपये होती है। जब से प्याज महंगा हुआ है, अभी आज भी मेरा रोज़ा था, 12 मुहर्रम से शुक्र अल्लाह पाकर रोज़े आ रहे हैं। ये नहीं कि मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे रोज़े आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे रोज़े आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक अमरूद के साथ रोज़ा खोला है मंडी में, और शाम को मैं पानी के साथ रोज़ा खोलता हूँ। रेगुलर रोजे रख रहे हैं? रेगुलर रोज़े रख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ईद तक तो रखूँगा, उसके बाद फिर एक दिन रोज़ा, एक दिन छोड़ के फिर, क्योंकि वो पड़ा था हदीस में, उसने बोला रेगुलर आप मत रखें रेगुलर रोज़े। बात रोज़े की नहीं, कहने का मकसद ये सर कि हमारे लोगों के हालात इतने गिर चुके हैं कि हम क्या करें। इसमें से मतलब मैं आज ही मैंने चीज़ें ली हैं। कि ये रोजे रखने का ताल्लुक महंगाई से भी है? नहीं सर, इस महंगाई से आप- कहने का मकसद है कि थोड़ा सस्ता तो चलो बंदा को घर में बना के, अगर देखो ना, रोज़ा इंसान का होता है, शाम को ना गिलास शरबत पी लेता, पानी पी लेता, पर मैं वो नहीं खोल सकता हूँ। मैं 50 रुपये की चीज़ भी नहीं ले सकता हूँ। घर से सुबह रोटी लेके जाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पर गुजारा बहुत मुश्किल है सर, महंगाई बहुत ज़्यादा टप गई है, क्या करें। प्याज जब से महंगा हो, आज मैंने लिया है, और वो बहुत मुश्किल से, यानी उन्होंने बोला भाई इस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। मैंने बोला भाई जो चीज़ महंगी होती है मत डालो। हम जब थोम महंगा होता है वो नहीं लेते हैं, अदरक महंगा होता है नहीं लेते। पर आज शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैंने सब कुछ लिया है। ये टमाटर मैंने भी देखे हैं, बाकी 50 दे रहे, 60, एक बंदे ने 40 दिए हैं, तो मैंने 2.5 किलो ले लिए उधर से। ये मैंने लिए हैं, ये मिर्चें हैं, ये मैंने लिए हैं, बड़े अरसे के बाद बारीक मिर्चें दिए हैं। बच्चों का सारों को रोज़ा होता है, छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, और यकीन करें आपके वो उनको भी रोज़ा आप साथ रखवाते हैं? उनके भी रोज़े साथ हैं, वो खुशी से रखते हैं, मैं नहीं रखवाता हूँ, अलग ही ज़ात है, और वो रखते हैं। तो कहने का मतलब है सर के महंगाई पर थोड़ा सा आप कंट्रोल। बता रहे हैं कि जब आप रोज़ा खोलने लगते हैं तो कोई एहतमाम नहीं कर पाते आप, ताकि नहीं सर। आपकी एनर्जी भी पूरी हो सके कम से कम? नहीं सर, अगर किसी को बोलो कि लंगर पर भी चला जाऊँ, दोपहर को बोलो जी मेरा रोज़ा है इसमें डाले, बोलते नहीं बैठ के खाए, नहीं तो आप जाएँ। वो तो अलग स्वभाव के लिए होता है ना, हम चलो यार डब्बे में डालिए, शाम को खा लिया है, वो भी कोई चक्कर नहीं सर, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अल्लाह की ज़ात है, हम उसे नाउमीद नहीं है, रोज़ी वो देती है, वो है। कहने का मकसद है कि बाकी हालात कोई नहीं। ये जो बरो आप बरवा देख रहे हैं, इसमें पालक है और साग है, और नीचे क्या है, नीचे एक रेडी वाला था, उसकी मेहरबानी से अमरूद दे 40 रुपये किलो में। चलो इतना अरसा हो गया, चलो बच्चों को रोज़ा होता है, तो उसने बोले 100 रुपये के आप ले लो, मैंने लेके नीचे डाले हुए इसके बीच में। तो बाकी सारे हालात कोई नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। महंगाई पर जो भी है, हमारी तरफ से हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ, इमरान खान, हमारी तरफ जो भी लीडर आए महंगाई पर कंट्रोल करें सर। देखो ना, हमने यहाँ खाने होते हैं, जो गरीब लोग मंडी फिर रहे हैं, शाम के बाद आपको नज़र आ रहे हैं, हमने आलू प्याज टमाटर खाने होते हैं। प्याज तो यकीन करो इतना महंगा है कि उसके बंदा सोच ही नहीं सकता है।
आलू अभी थोड़ा सा परसों में आया था 120 रुपये थे, आज आलू 150 रुपये मैंने ये दड़ी लिए हैं, ये टांगे हुए हैं आज आलू। दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। पुदीने की 10 रुपये के 20 रुपये की मिल जाती है, आज उन्होंने 10 रुपये की गठी मंडी सीधी है। जब सहरी करते हैं, क्या सहरी में क्या सारा खाते सहरी हैं? करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। थके इतने होते हैं कि नहीं उठा जाता, सीधी 8 बात। पैरा ही चल जाता है। 8 पैरे भी चल जाता है। अभी शाम को मैंने रोज़ा खोला इस मंडी, वहाँ से मैंने एक केक लिया, आज लिया मैंने। आज मैंने केक लिया और एक मैंने अमरूद के साथ रोज़ा खोला, बस बाकी अल्लाह का शुक्र है। पानी अभी तक मैंने नहीं पिया, अभी बाहर निकलूँगा तो पीऊँगा। नमाज़ भी अभी तक नहीं पढ़ी है, नमाज़ भी मतलब है कि पता नहीं जाते जाते रह जाती है। अभी इस्मान से अगर नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरा सामान कोई पीछे से ले जाएगा। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है सर, महंगाई जो भी है महंगाई पर कंट्रोल करें, आप लोगों की मेहरबानी है। जो भी लीडर आए, हम नहीं कहते हैं कि फ़लाना अच्छा है फ़लाना बुरा है। अच्छा जो आता है हमारे लोगों के गुनाह है जो हमारे ऊपर हम बोलते हैं फ़लाना अच्छा है फ़लाना बुरा है, पर कुरान कहती है कि जो आप लोग करोगे मैं आपके ऊपर वैसे मुसल्लत करूँगा। तो ये हज़रत साहब कितने अरसा से यही आपके साथ चल रहा है? ये महंगाई की वजह से आपके मसाइल नहीं हल हो रहे? और सर हमारे साथ आ रहे हैं, पहले जो थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो अल्लाह का शुक्र था, थोड़ा गुजारा हो जाता था मियाँ के दौर में। मियाँ कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, पर वो चला गया, वो बोलते जी वो महंगा। मैं किसी का नाम क्यों गीबत में आता है? मैं ऐसे अपनी नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं इन्हीं को तो मियाँ अच्छा है, इमरान अच्छा है, पर जब थोड़े 4 साल पीछे चले जाएँ तो महंगाई कंट्रोल में थी। वो बोलते जी मियाँ ले गया, मियाँ बोलते जी वो ले गया। हमारी तरफ से सारे लीडर अच्छे हैं, पर देखो ना कंट्रोल हर चीज़ का मतलब है कि अभी घी 520 पर चला गया तेल। पिछले इस महीने के अंदर ना 40 रुपये किलो के पीछे 40 रुपये महंगा हुआ तेल। किधर जाए इंसान सर? बच्चों की कितनी उम्रें हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। छोटा बच्चा 5-6 साल का है, 2 बच्चे हैं वो मौलमा का कोर्स कर रही हैं, वो 10-11 साल की तकरीबन। एक बच्ची है मेरी 5 साल की है, 5-5.5 साल की है, और एक बच्ची मेरी तकरीबन कुछ 7-8 साल की है। 4 बच्ची हैं, एक बेटा मेरा 5 साल का। आप दीनी तालीम ही दिलवा रहे हैं सबको? वो खुद शौक से कर रहे हैं। हाँ जी, दीनी तालीम वो ले रहे हैं, मौलमा का कोर्स कर रही हैं और पढ़ रही हैं। माता आपकी जो अहलियाँ हैं वो भी रोज़े रखती हैं साथ यहाँ? हाँ जी, हमारी अली भी रोज़े रखती हैं। अच्छा, मतलब आपका कुनबा पूरा ही बड़ा इस मामले में? हाँ, अभी हमने बच्चों को आज रोज़ा नहीं रखवाया था क्योंकि उनका थोड़ी सी, आपको पता है जब एक बच्चे को पीने के लिए दूध भी ना मिले और काम वो इतना करे तो नहीं होता। आज उनको मैंने रोज़ा छुड़ाया, आज उन्होंने बोला पापा छोड़ेंगे हम, कल फिर हम रोज़ा रखेंगे। सुबह का नाश्ता ही उन्होंने किया है, अभी तक उन्होंने मतलब ना मैं हांडी लेके जाऊँगा तो अभी पक्के के खाऊँगा, मैं भी उनके साथ बैठ कर खाऊँगा। ये कुछ शहरियों में आप जागते भी होंगे, तो वो क्या रूटीन है, क्या मिल जाता है खाने को? खाने को सर घर में कोई अगर रात को कोई सब्ज़ी पकी हुई ठीक नहीं तो हम चाय पराठे ही खा लेते हैं। अंडा भी 25 रुपये का हो गया, वो भी आपको पता है हमारे पहुँच से दूर हो चुका है। कहवा चाय और साथ पराठा, क्योंकि पराठे के बगैर बच्चे जो है ना वो नहीं खाते। वो मुझे, मैं मरूँ या जीऊँ, मैंने घी तो लेना ही लेना, हर सूरत में मैंने घी लेना ही लेना है सर। इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है, ना इसमें मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम गुजर रहा है। तो पहले कुछ आप फरमा रहे हैं कि बेहतर था मामला? मैं बहुत बेहतर था सर। अब 4 साल पहले देखो बहुत बेहतर था। घी 150 रुपये किलो था, 160 रुपये, 170 रुपये, 520 रुपये। मैं कहाँ से लूँ? मेरे 5 बच्चे चाहते पराठे खाते हैं, बोलते हैं वो पापा चाय, उन्हें तो वैसे ही रोज़ा रख लेते। मैं क्या करूँ? बच्चियाँ कुछ मांगती भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, बोले 10 रुपये अगर मैं बोले पापा तनख्वाह मिलेगी बेटा मैं आप लोगों को दूँगा, तनख्वाह मिलेगी मैं आप लोगों को देना। बच्चे पापा ठीक है। छोटे बच्चे हैं, लान के ऐसे बच्चे हैं, ऐसा बच्चा है एक छोटा, बच्ची इससे छोटी है। अगर मैं बोलो इसको बोलो 10 रुपये नहीं दूंगा, ये रोएगा। मेरे शुक्र मेरे बच्चे रोते नहीं हैं। वो बोलते आज ये चीज़ कल वो चीज़, मैं बोलता हूँ ठीक है बच्चे पक्केगी। जब से मुर्गी महंगी हुई है, 400-500 रुपये किलो हुई है तकरीबन, मेरा हाल है ईद के बाद मैंने मुर्गी नहीं खाई है। ईद के बाद मैंने मुर्गी ना खाई है ना मैंने ली है। मेरे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, अच्छे अपने अपने जगह पर हर बंदा अच्छा है, पर मैं दोस्तों में से कोई आपके करीब नहीं जो आपका बाजू बन सके, आपको प्यार कर सके? सर मैं किसी से क्यों मांगूँ? नहीं, मांगना नहीं होता आपके, मतलब सम टाइम होता है कि दोस्त आपकी बिज़नेस में हेल्प कर देते हैं, आपके कारोबार में हेल्प कर देते हैं, या कोई कारोबार शुरू करवा देते हैं, कुछ इस तरह का। वो हेल्प नहीं होती, वो मांगना नहीं होता उसमें। मैं अगर बाहर रोड के ऊपर रेडी भी लगाऊंगा, रेडी वाला उसको उठा के ले जाए तो मैं कहते हैं नौकरी कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर में अल्लाह का पाक का शुक्र है। कैश में हूँ, पूरे दिन बैंकों में आते जाते हैं, कैश देते रहते हैं, लेना देना है। लोगों का पैसा हमारे कंधों को बोरे भर के हम बैंकों में देते हैं, बैंकों से लेते हैं, बॉन्ड भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। पर कहने को तो अब मानते हैं ना लोगों की बातें, उठाते हैं हमें, पर हम मानते किसी की हैं। तो बाकी हम अपने हाथ से जो कमा रहे हो हम खा रहे हैं। मैं किसी से क्यों मांगूँ? मैं इनसे क्यों मांगूँ? मैं इनसे मांगने से अच्छा है कि मैं अपना खाऊँ। हाँ, लंगर पर मैं ज़रूर जाता हूँ कि यार चलो मसला है कि अगर आप किसी का रिज़्क दिया हुआ खाते हैं
अभी मैं अपनी गाड़ी में कुरान पढ़ता हूँ, जो मैं यानी वो कैश दे रहे होते बीच में मैं उसको कुरान पढ़ रहा होता हूँ, उसके बीच में नमाज भी पढ़ता हूँ, उसके बीच में नफल भी पढ़ता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ। पर कहने का मतलब जो अगर मैं इसने मुझे रोज़ा खुला है, इसकी चीज़ मैंने खाई है, मुझे भी मेरा रोज़ा तो है ऑलरेडी, इसको भी सवाब हो गया है, इसके उसको बख्शीश है, अल्लाह पाक इसको माफ़ कर दे। तो आपके भाई हैं जी? हाँ मेरे भाई हैं। तो वो नहीं आपके साथ प्यार करते, यहाँ आते जाते नहीं? वो मेरी तरह है, वो मेरे साथ क्या प्यार करेंगे? अच्छा, उनके उनके भी आप घर में कहते- हंडी पाकी नीचे कोली दे दिया, ऊपर से नीचे आ गई, बस यही होता है। और वो फिर से प्यार क्या प्यार करेंगे? अब भाइयों में से कोई बहुत अमीर नहीं हो सका? सर भाई मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड में है, दूसरा एयरपोर्ट में है, वो लिफ्टर है, लिफ्टर का सामान उठाता है, नीचे रखता है, ऊपर रखता है। मजदूरी से उनका भी मुश्किल से हाँ ही? यानी मुश्किल से हर आप बड़े हैं जी भाइयों में? हाँ मैं भाइयों में बड़ा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी बंदा बाहर रेडी भी नहीं लगा सकता, क्या करे बंदा, किस तरफ जाए? तो इतनी आपकी कठिन लाइफ है, इतनी मुश्किल है? शुक्र अल्लाह पाक है सर, मैं नहीं कहता मुश्किल है, पर कहने का मतलब आपने पूछा है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये हालात हैं। कोई सियासतदानों में, बड़े लोगों में कभी दरवाज़ा नॉक किसी ने किया और पूछा होगा कोई प्रॉब्लम है तो बताएं हमें, या कोई आया घर तक कोई हुक्मरानों में से? नहीं सर, अभी जब ये वोट के लिए पता नहीं कौन आया था, मैं थका हुआ था, बच्ची नीचे गई थी, उसने बोला शनानी कार्ड दे दो, मुझे नहीं पता कि कौन थे, इमरान खान थे, नवाज शरीफ थे, जो भी थे, यानी मुझे इस चीज़ का नहीं इलम। उन्हें साथ नंबर दिया था, भाई नंबर पर ना आप इसको सेंड कर देना, वो नंबर बच्चे से गुम हो गया, अल्लाह खैर सल्ला ना मैं पीछे गया कौन आए थे कौन नहीं आए थे। मान मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा सर, मैं किसी को वोट देकर क्या करूं? वो आता है, वो भी शेर है, वो भी शेर है, वो भी शेर है, वो कहते हैं मैं कहते मैं, हम किधर जाएँ सर जी? अच्छा, आप वोट नहीं आप कह रहे थे? सर किसको दूं, किसको दूं, किसे मतलब किसे बंदा तो वाकवाब रख सकता है? कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बोझ लेके भाई घर अकेले बाइक पे चले जाएंगे आप माशाल्लाह, क्या करना है है ना? सामान तो उठाना ही है ना, ज़्यादा है काम, बिल्कुल आपका ऐसा। काम फिर बढ़ जाता है सर, है ना? काम बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर हम रक्षा करा लें वो बारे में नहीं आता, वो आपसे छोटे से छोटा फासला भी वो 400 300 500 रुपये मांग, फिर क्या करें? वो 300-400-500 रुपया बच्चों के लिए चला जाए, सुबह उन्होंने स्कूल जाना, वो बेहतर है। यानी कि हम लोग खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, वालिदैन तो बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को कि अगर किसी जगह से पैसे बच जाएँ, चलो बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, उनके लिए तो परेशानी ना हो, ये चीज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ भट्टी है। बड़ी साहब, ये आपका क्या है काम? मेरा जो है मैंने कंटीन ली हुई है स्कूल में, ठीक है, वो पार्ट टाइम जो है ना वो मैं वो कर लेता हूँ। अब जो है मैं दोबारा एक मोबाइल की शॉप है वहाँ पे चला जाऊँगा, वहाँ पे फिर रात ये को सारा दिन आप बिजी रहते हैं इसी तरह? तकरीबन मैं सुबह 7 बच्चों को बजे टाइम नहीं दे पाते? सुबह बच्चे माशाल्लाह मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने टाइम तो उनको देता हूँ, लेकिन अब क्या करें? नहीं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को अब्बा नहीं चाहिए होता, और टाइम तो चाहिए होता है, अब्बा चाहिए होता है, उनकी शफकत, उनका मोहब्बत, सब कुछ। सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो है वो शफकत, जो मोहब्बत है, वो यही है कि उनके जो अखराजात है, एक्सपेंडिचर है ना, वो पूरे होने चाहिए। ये तो बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम भी तो बड़ा ज़रूरी है। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, सुबह बच्चों को मिल लेता हूँ, संडे जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करें, एक टाइम में काम नहीं चलता। अभी मैंने शॉप चले जाना इधर हाफिज मोबाइल के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद देखी आपने? हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सारा 3 से 4 घंटे काम करूँगा वहाँ पे, 8 बजे वहाँ पहुँचना है। तो ये कैंटीन आपके अखराजात पूरे नहीं कर रही? नहीं, अखराजात इसलिए नहीं पूरे कर रही कि अब पहले थी कि परचेजिंग पावर बच्चों की कम हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर एक बच्चा भी अगर परचेजिंग पावर कम हो गई है बच्चों की। अब आपसे वो लोग खरीदने नहीं आते जिनके पास, लेकिन वो हर चीज़ की तो महंगाई है, यानी कि जो आपका जो प्रॉफिट था वो तो सुकड़ गया। आप क्या क्या कैंटीन में बनाते हैं जो बेचते हैं? वो मुख्तलिफ है, ये अपना बिस्किट्स है और उसके अलावा रोल है, समोसा है बच्चों के लिए, वो ये सारी चीज़ें में रोज़मर्रा जो चलते हैं वो, तो वो आधा पौना घंटा 2 घंटे ब्रेक के अंदर आप कितना सेल कर सकते हैं? बच्चे आपके पास 24 आवर तो नहीं है, यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि बच्चों को पेरेंट्स ने पॉकेट मनी देना कम कर दी हुई है, वो आप तक नहीं पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं पहुँचे परचेज, ये बात है ना? हाँ बिल्कुल है। आज से 3 साल पहले आपके पास कितने बच्चे आते थे और अब कितने आते होंगे? मेरे अभी स्कूल में 900 बच्चा है और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, अब बच्चे उसमें से 150-200 बच्चा आता है, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? परचेजिंग पावर नहीं है, हमें पता ना, परचेजिंग पावर नहीं है बच्चों की,
इतना मसाइल हो गया कि अंदाज़ा, और प्रॉफिट मार्जिन तो आपका वो सुकड़ रहा है, इसलिए हमको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। अभी मैं तकरीबन वहाँ जाऊँगा, तकरीबन वहाँ पे सारा मटेरियल जितना भी है वो सारा सेटस करूँगा उसको सारा दिन, जो हैंड फ्री है, जो उनके काम है जितने भी, वो करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे छुट्टी होगी, फिर मैं घर वापस आ जाऊँगा। तो बच्चे सारे आपके तालीम याफ्ता हैं, पढ़ रहे हैं? तलीम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस टाइम जो है ना, रिसेंटली बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी। एक मेरी बेटी BS कर रही है इसमें, BS मैथ में, और एक बच्ची मेरी BCom कर रही है 4th ईयर में। एक बच्ची जो है ना में पढ़ रही है, और एक बच्ची जो है कॉलेज में पढ़ रही है। इस तरह है। तो आपको इसका मतलब बड़ी लगन थी बच्चों को पढ़ाने की? ज़रूरी है, कैसे ना करेंगे। मैं खुद ग्रेजुएट, अच्छा माशाल्लाह, ग्रेट, मैंने ग्रेट। डबल मैथ स्टैट की हुआ है BSc में। अच्छा, किस कॉलेज से पढ़े आप? इस्लामिया कॉलेज, मरे कॉलेज सियालकोट से। अच्छा, बड़ा हिस्टोरिकल कॉलेज। जी। तो इसका मतलब है कि फिर आपने वो ही माहौल दिया बच्चों को ताकि वो तालीम अपनी कंटिन्यू कर सके, पढ़ सके, है ना? जाहिर सी बात है, इसके अलावा क्या दे सकता बंदा। अगर बच्चों की देखे बिल्कुल इस टाइम रेडी है, बिल्कुल पीक पे है। अगर यहाँ पे आप स्टेप थोड़ा बैक करेंगे तो वो तो सारा उनका जो 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, या 14 से 15 साल की उनकी मेहनत है, वो तो रहेगा जाएगी। अभी मसलन अभी एक नोट्स है, नोट्स का कल मैंने बच्ची का नोट्स कराया था, 1000 की फ़ोटो कापी हुई है, BS मैथ कर रही। कहाँ से लाएंगे वो, फिर वो कहाँ से होगा? वो उनको हर सिस्टम चाहिए, उनको एक्सपेंडिचर चाहिए, उनको नेट चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब अब पेरेंट्स मेहनत करता तो वो कोई ना कोई तो उनको जो है ना फेवरेबल चली जाती है। ये घर में समोसे वगैरह बना के जाते हैं या क्या करते हैं? बाहर से बनते हैं सारे, वो बाहर से बना लेता हूँ, घर से नहीं। घर के अंदर मैंने किसी बच्चे को काम नहीं दिया हुआ। नहीं, खुद से भी आप नहीं? फिर ना मैं खुद से भी नहीं करता हूँ। ये सारा मटेरियल एक जगह मैंने पहुँचा देना, और सुबह जो है ना वो वहाँ से रिसीव कर लेते हैं? वो रिसीव हो जाना, वो खुद ही चला जाता है वहाँ पे। यानी कि ये जितना मटेरियल है ना, मैंने अभी दे देना है। ये बच्चे लोग किसी के घर में औरतें हैं, 2-3 औरतें हैं जिन्होंने काम दे रहा हूँ मैं, उनको 500 रुपये मैं डेली देता हूँ। अच्छा, आपकी लेबर जो है वो वहाँ बैठी है? वहाँ बैठी है, बिल्कुल लेबर वहाँ बैठी है। ये रोज़ाना आप शॉपिंग करके फिर उसे देते हैं? हाँ, मैं डेली दे देता हूँ उनको। ये सारी शॉपिंग आपको करनी पड़ती है? करनी पड़ती है डेली पर शॉपिंग करके फिर उनको जो है ना प्रोवाइड कर देता हूँ। किस रेट पे आपको चीज़ें मिली हैं? ये कमेटी साथ खड़ी है ताकि रेट लिस्ट के मुताबिक है कि नहीं? रेट लिस्ट यहाँ पे नहीं, कोई भी रेट लिस्ट का तो म्यार ही नहीं है यहाँ पे। किसके पास रेट लिस्ट लिखी है? किसी के पास कोई चक्कर नहीं? ना जी ना, बिल्कुल गलत। अच्छा, रेट लिस्ट का तो नाम है ही नहीं। अब मुझे बताओ एक चीज़, और दूसरी सबसे बड़ी ये चीज़, नीचे कुछ है, डिस्प्ले कुछ है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम आता यानी है? कि प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्प्ले ऊपर है सब की सब, यानी कि कोई अव्वल दर्जे का जो है ना उसके अंदर वो ऊपर है, और नीचे BPR है। वो अपनी साइड से आपको BPR माल दे देगा, कहेगा हाथ भी ना लगाओ। और भाई पूरी दुनिया में आप चले जाओ, किसी जगह पे भी दुकानदार खुद नहीं डालता चीज़ को, बल्कि कस्टमर खुद जाता है। हाँ, ये चीज़ें उठाता यही है। मर्जी की चीज़ उठाने के बाद फिर वो। क्या आप कुछ कहने लगे थे? हाँ जी, खाना यार। पूछ लें इनसे, क्या कुछ महंगा तो नहीं मिला इन्हें? अच्छा, पूछ लें। क्या सर, क्या है? आलू खरीदे हम? चलने में 3 दिन पहले आलू खरीदे थे यहाँ पे, कार्टिना आलू 120 रुपये, आज 160 हो गया। घी लिया था मैंने, वेजिटेबल घी जो था वो 450 का था, लेकिन अब 550 का हो गया। 100 रुपये उसके ऊपर बढ़ गया एक दिन के अंदर। रोज़ाना प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, डिक्रीज़ नहीं जा रही। बस मैं ये समझता हूँ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, उम्र नीचे जा रही है। अभी क्या है? आलू है और क्या क्या है? आलू है, कुछ इसके अंदर घी है। अच्छा, मंडी से आपने आलू ही खरीदे हैं? आलू भी खरीदे मंडी से मैंने। पहले मैंने 120 रुपये में खरीदे थे, आज 160 में। उन्होंने कहा 160 रुपये दे दो। ये क्या जी? अच्छा भाई, मैं ना पहले तो उन्होंने बात की है कि रेट लिस्ट का कोई नाम नहीं है, मैं इनसे एग्री नहीं हुई। आप पूरी मंडी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुनो ना भाई, ठीक है? आप सुनेंगे बात आप। लिस्ट जो डिस्प्ले की हुई है, ठीक है, ये इस बात में मैं आप एग्री नहीं हूँ, ये बात गलत है। दूसरी बात ये है, एक सेकंड मैं आपको देता हूँ। अब मुझे आप बताएं, रेट लिस्ट लगती है शाम को 5 बजे, रेट लिस्ट तो सुबह 8 बजे लगनी चाहिए, रेट लिस्ट तो सुबह 7 बजे लगनी चाहिए। मैं डेली कमिश्नर की उसके ऊपर रेट लिस्ट देखता हूँ, वो रेट लिस्ट आती है, लेकिन अपडेट क्या होती है? 4 से 5 बजे। 4 से 5 बजे कौन अपडेट लेगा, जब आपका माल ही सारा ओवल दर्जा निकल जाता है। माल जितना भी है सामान, जहाँ भी 5 बजे तक जितनी परचेजिंग होती है,
ये तो 8 बजे रेल लिस्ट ऊपर होनी चाहिए। जहाँ पे दुकानदार है, छोटा है बड़ा, कि इसकी जो रेल लिस्ट है सुबह 8 बजे होनी चाहिए। अगर 8 बजे रेल लिस्ट नहीं है तो शाम को 4 बजे असर के बाद लगेगी, तो कौन उसको क्या करेगा? तब तक तो वैसे भी आपका माल जितना भी साजो सामान वो बी पे रह जाता है, सिलेक्शन हो गई होती है उसकी। अच्छा भाई, ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मंडी की बात कर रहे हैं के अंदर कब बात मंडी कब? यार मंडी से बाहर, मेरी बात सुने ना, मंडी के बाहर भी लोग बैठे हैं। बात सुने पहले आप ये बात करें कि आप मंडी में आए हैं, आपको रेल लिस्ट नज़र नहीं आई, ठीक है, मैं आपको इस बात से एग्री नहीं, एक बार बात हो गई है, ये साहब कह रहे हैं ना 5 बजे शाम को, कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। सुबह मुझे अच्छी तरह याद है कि रेल लिस्ट वाला आदमी इधर से घूमता है और 10-20 रुपए जो उसने लेना होता है वो तो उसका राइट बनता है। 4 से 5 बजे रेल लिस्ट आती है, कैसे आएगी 4 से 5 बजे? मंडी का रेट जो है रात 12 में सिलेक्शन होता है, सुबह ओपनिंग होती है, 7 बजे दुकानें, रेल लिस्ट सामने आनी चाहिए। मुर्गी की रेल लिस्ट जो है ना 3 बजे आती है, 4 बजे उसके ऊपर डिस्प्ले होती है। और आजकल जितना भी इन लोगों ने किया हुआ, क्या किया हुआ है कि जो रेल लिस्ट के चाक होता है जिस स्लेट के ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर आज कल मैंने गोश्त देखा, उसके 599 रुपीज़ लिखे थे और 600 रुपये में दिया। मैंने कहा यार आपने 5 की फिगर लिखी है, इसके आगे क्यों नहीं लिखी? रेल लिस्ट 8 बजे आनी चाहिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये हुकूमत को करना ऐसा चाहिए। देखिए मुझे मेरे बाहर भी भाई हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह 8 बजे रेल लिस्ट जो है ना, आप लोगों के हर मोबाइल के ऊपर अपडेट आनी चाहिए। असूली तौर पे मोबाइल के ऊपर रेल लिस्ट आनी चाहिए। क्या उसमें फ़र्क पड़ता हुकूमत के पास? जब एक कमिश्नर की जो डिस्प्ले होती है डेली वेजिटेबल की, वो सेंड कर देंगे लोगों को, कनेक्टेड हैं सारे। असूली तौर पे हर कस्टमर को, हर आदमी, हर सार्फिन के डेटा इनका लिखा हो, जो मंडी आने वाले लोग हैं मोबाइल उनके ऊपर send पहुंच कर जाए। दिया सही है, बस। आसान है ये तो। बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई करता ही नहीं है। क्यों? जब मुझे पता ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी कि रेड लिस्ट होगी, जहाँ पे मर्जी चला जाए कि भाईजान आज का रेट ये है, एक क्लिक पे जा सकता है कि एक ठीक। क्लिक के ऊपर जा सकता है। इनका मैं पॉइंट ले लूँ आपके साथ। हाँ जी, अच्छा भाई, दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना 5 बजे रेल लिस्ट सुविधा होती है, ये बात भी गलत है। ठीक है, सुबह सुबह जो रेल लिस्ट है ना, ये तमाम पॉइंट पे रेल लिस्ट चली जाती है। ये आपने कैसे फ़र्क देखा कि नहीं है? आप सुने भैया, आज की बात सुने कि रेल लिस्ट अवेदा कराने के बाद हम इन्हें बार बार कहते हैं कि इस रेट पे आपने सामान फरोख्त करना है। अभी जोहर के बाद हमने चक्कर लगाया है, 3 बंदों को फाइन किया और एक को FIR की है। ये आज की कार्रवाई में बता रहा हूँ। तो ये मैं आपसे एग्री नहीं हूँ कि आप कहीं होती मैं आपको भाई एक बात बताऊं, आपके पास कितने आदमी जो रेल लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? भाई ये तो आप मुझे ये बताएं। आउटसोर्स होता है ये तो, ठेका, एक या दो कॉन्ट्रैक्टर होता है। एक आदमी, और यहाँ पे 10,000 दुकान है, तो शाम तक उसके पास तो 10,000 भी नहीं क्लियर होगा। कभी आपने विजिट किया है? कभी आपने विजिट किया है? अब ऐसे करें ना, आप ऐसे करें, ठीक है, आप प्रॉपर एक विजिट करें, हमें मेंशन करें कि यार इधर रेड लिस्ट नहीं है। ऐसा सुबह कोई 7 बजे इंश्योर होती है रेड लिस्ट पूरी मंडी में डिस्प्ले। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपकी बात ठीक होगी, ये मैं मानता हूँ कि ऑफिस के अंदर से 7 से 8 बजे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते करते ये इनको शाम का टाइम हो जाता है। 9 से ज़्यादा नहीं होता टाइम। अच्छा चलें, इसको छोड़ें, चलें। इसको अलावा आप ये बताएं कि रेड लिस्ट के मुताबिक आपको कितना मिलता है? रेड लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ, रेड लिस्ट के मुताबिक बहुत कम टाइम में ऐसा मिलता है कि आपको रेड लिस्ट के बराबर चीज़ मिल गई हो। रेड लिस्ट के मुताबिक चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे किसके पास अवेयरनेस है? कोई आदमी यहाँ से पूछ लो, लेकिन वो कहेंगे क्वालिटी में फ़र्क है। ये क्या चीज़ है? हर बंदा कहता है क्वालिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है। भाईजान उसके पास ये है, मेरे पास ये है, आप उससे ले लो। यही दुकानदार कहता है आप उससे ले लो, उससे ले लो, उससे ले लो, आपकी क्वालिटी और है, मेरी क्वालिटी और है। ये क्या चीज़ है? क्वालिटी में कैसा फ़र्क पड़ गया? 3 क्वालिटी यहाँ पे चल रही है, 3 क्वालिटीज़, और रेड लिस्ट सिर्फ ओवर दर्जे की है, सिर्फ रेड लिस्ट। मैं यकीन करें, मैं 50 ईयर का हूँ, मुझे यहाँ तक अभी तक पता है कि मैं गारंटी से आपको कह देता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको 20 फ़ोन करूँगा, सर इसके पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट डिस्प्ले नहीं है किसी के पास।
कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ कि मैं मंडी के अंदर की बात। अच्छा अभी इधर स्टॉप करते हैं, अब चक्कर लगाएं, शाम का टाइम है ना, अब तो दुकानें बंद होने वाली हैं, अब कैसे दे रेल लिस्ट लगाते कह हैं? रहा हूँ आती है, लेकिन 4 से 5 बजे। यार ये गलत बात कर रहे हैं आप, ठीक है? सुबह आप 6 बजे रेल लिस्ट लगी होगी। आप कब से शॉपिंग? ये आप होलसेल की देते हैं रिटेल की? सुबह के टाइम होलसेल की होती है, ठीक, लिस्ट सुबह के टाइम होलसेल की होती है, उसके बाद ये रिटेल की होते हैं। सर लेकिन एक चीज़ है मैं सर जी, मेरे पास अवेयरनेस है, मुझे पता है इस चीज़ का कि रेल। मैं आपकी एक और बात क्लियर कर दूं कि आप लिख कह रहे हैं कि जी अव्वल दोम सोम, ठीक है? ये रेल लिस्ट गौर से पढ़े, तीनों रेल लिखे हुए हैं। वो रेल लिखे होते हैं आपके, ओवल या सोम, दर्जा ओवल दर्जा सोम। मैंने बता दिया ना कि आज ही हमने ना 3 को फाइन किया है और 1 को FIR दी। क्यों? मैं एक बात बताता हूँ, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, घूमने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपकी चली जाती है, लेकिन सिर्फ आपकी रेड लिस्ट जो है अवेयरनेस लोगों के मोबाइल के अंदर आनी चाहिए। ये एक मैसेज है, ईजी मैसेज है, ताकि लोग घर से निकले उनको पता लगे कि ये प्राइस। लोग आप जब खरीदारी करते हैं तो डर नहीं रहे होते कि उनको कोई पकड़ लेगा अगर उन्होंने महंगे दामों बेचा तो? उन्हें खौफ नहीं होता इस बात का, पनिशमेंट का या जुर्माने का? आपने कभी गौर किया? पनिशमेंट और जुर्माना ये तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मुझे बताइए, गाजर है, गाजर मुझे अपनी मर्जी से उठानी चाहिए? नहीं, आपको वो नहीं करने देगा, सिलेक्शन लगाने देगा, छांटने नहीं देगा, आपको खुद करेगा वो। डिस्प्ले कुछ है, नीचे कुछ है। अभी मैं आपके साथ जा सकता हूँ, प्याज की एक क्वालिटी के अंदर 3 क्वालिटीज़ है। एक प्याज क्वालिटी है, रेट भी 3 क्वालिटीज़ के ही हैं। आपको बताता हूँ, आपकी बात ठीक है, आपने जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन ये मिक्स माल यहाँ बिक रहा है, ओवल दर्जा सोम, और जो ओवल दर्जा है वो ऊपर सिर्फ डिस्प्ले है, वो चीज़ कस्टमर नहीं देगा आपको, कभी भी नहीं देता दुकानदार, छोड़ देगा, कहेगा यार छोड़ दो, आप दूसरी जगह चले जाओ। एक यहाँ 20 मरतबा मेरे इन लोगों से झगड़ा हुआ है, 20 मरतबा। एक आदमी, मैंने केला लिया उससे, इस तरफ से मैंने देखा 80-70 पे रेट लिखा हुआ था। अच्छा मैंने रेट ले दी, बाद में मुझे कहता है 100, मैंने 2 दर्जन लिया, कहता है 160। मैं कहा यार 140 बनते हैं, 60 कैसे? कहता ये जो यहाँ डंडा लगा हुआ है ना, इस तरफ 80 है, इस तरफ 70 है। ये क्या माजरा? या मैं कहा यार मैं ऊपर से घूम के आऊँ तो फिर मुझे 80, इधर से घूम के आऊँ 70। हाँ करें। कसम से बड़ी बात। ये कब का वाक़या? ये अभी कर लो। एक स्लेट के ऊपर 2 रेट लगे हुए हैं। कहता भाईजान आप इस तरफ से आए हैं 70 है और इस तरफ से आए 80 है। यकीन करो बस, आप 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा पूछ लो जहाँ से जाके, आपको रेट लिस्ट जब आपका रेट। और मैंने कस्टमर को हमेशा यहाँ लोगों को कहा यार आप केला देने लगे हो, आपने 70 पे रेट लिखा है, लेकिन आप लड़ाई करोगे मुझसे, मैं मांगूंगा आप दोगे नहीं, आपकी मूछें रखी हुई हैं लेकिन आप बात तब्दील कर जाओगे। वो कहता नहीं है वो नहीं। मैं कहा ये वाला नीचे से निकाल दो, नीचे ओवल दर्जा पड़ा होता है जो अब 70 पे रेडी पे लगा है तो मर्जी से ले लो, लेकिन 2 रेट। कहता आप इस तरफ से आओगे 70, उस तरफ से आओगे 80 है। कैसे करें यार? यानी कि खुद मैंने बच्चों को बताता हूँ यार देखना ये बंदा फ्रॉड करने लगा, कहाँ से करेंगे? मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, अल्लाह करे लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि चीज़ को समझें ये लोग। आप कहते हैं कि अवेयर ना होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अवेयरनेस का ना होना, ना होना, यही प्रॉब्लम। और यही से फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इसी से फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, किसी के अंदर अवेयरनेस है। ये कितने बंदे हैं, इनको पूछो मोबाइल के ऊपर 11-11, 22-22 क्या किसी के पास है ना, पर इनको पता ही नहीं लोगों को कि एम्बुलेंस है या 115 को मिला देंगे, मरीज़ होगा तो 115 में मिला देंगे लोग। अवेयरनेस नहीं है, अल्लाह करे इन लोगों को अवेयरनेस आ जाए और ये फिर सक्सेसफुल है। असल प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस का ना होना है, इसी से फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये अवेयरनेस हो तो लोग अपने राइट्स को जानना शुरू हो जाएं। हाँ जी बिल्कुल राइट। अब 75 रुपीज़ का नोट हुकूमत ने बंद किया हुआ है, किसी को दे लो कहेगा भाई मैंने 75 रुपये वाला नोट नहीं लेना। नहीं, गवर्नमेंट ने क्यों बंद करना है? मैं लेंगे नहीं लोग, 75 का नोट नहीं लोग ले रहे यार, देखो कैसी बात है। बिल्कुल सही बात है, नहीं ले रहे बिल्कुल नहीं। वो कह रहे ये करेंसी है ही नहीं, लो
वो कह रही है करेंसी नहीं है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की करेंसी को आप इधर नहीं। 75 रुपये का नोट है ना, सारा डिस्प्ले हो गया, लोगों ने मोबाइल के अंदर रख लिया, मोबाइल डिस्प्ले कर दिया, ये किसी ने रैक में रख दिया, किसी ने कहाँ रख दिया, बस डिस्प्ले कर दिया उसका नोट का, संभाल लिया। हाँ, संभाल लिया उसको, सर्कल में नहीं है। किसी से पूछ लो मंडी से, किसी बंदे को 75 का नोट दो, नहीं लेगा कोई भी। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नहीं चल रहे? ओह, मैं तो मंडी में चला ये सारे 75 के हैं? इधर आओ। 75। ओए होए, ये क्यों नहीं चल रहे भाई? कितने हैं आपके पास? इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मेरे पास। कोई नहीं ले रहा? नहीं, ये मैंने शादी पे से लूटे थे, ये शादी से पकड़े थे हमने। अच्छा, शादी पे लूट रहे दोबारा? अपनी शादी में तो नहीं लूट बैठे? शादी को तो 35 साल हो गए हैं। नहीं, मोहल्ले में कोई आ गया? 30 साल पहले शादी करवाई थी? हाँ जी। अब तो आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई है 22। 35 साल पहले शादी हो गई? हाँ जी। ये ज़रा आप ज़रा मैथ्स, आपने मैथ्स स्टैट्स बेहतर अंदाज में आपके अंदर जा चुका है, आप गाइड कर दें कि ये नहीं होगी, ये लोग कभी भी नहीं होगा। ये लोग सारे के सारे जो है ना, उनको पता ही नहीं है। कहते हैं मेरी 22 साल उम्र है, कहते हैं मेरी 22 साल उम्र है, अभी देखो और मेरी 35 साल पहले शादी हो गई थी। मैं क्या कह सकता हूँ भाई? हैं? अब्बू की हुई होगी, अभी हुई नहीं है। इसलिए अब्बू की शादी पे पैसे लूटे होंगे। अब्बू की तो अभी हुई नहीं है। अगर 35 साल बात को सीरियस होती है हमेशा। चलें, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में रह रहे हैं, मुआशरे में हमेशा बात की सच्चाई की तरफ लेके जाना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।